हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो आपकी फराटेदार चल रही होगी। ठीक है, तो हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर ली थी, हमने उसके शिक्षण सिद्धांत भी पढ़ लिए थे और क्यों ज़रूरत है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से हमें, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर हमें क्यों आना पड़ा, क्योंकि पहले क्या है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी, वहाँ सिर्फ टीचर ही सर्वोपरि था, जिसके कारण जो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसको देने वाले जॉन डीवी है, यानी ये भी कह सकते हैं हम कि जॉन डीवी का विशेष योगदान है। जॉन डीवी ने ये कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो फिर क्या है, ये अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका में इन्होंने लैब नाम के विद्यालय खोले थे। कौन से? लैब, ठीक है, LAB ऐसे लिखेंगे, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन सीटेट में आज तक पूछी नहीं गई, इन्हें हम हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, लैब, ठीक है। तो शुरुआत में इन्होंने लैब विद्यालय खोले थे और इन विद्यालयों में इन्होंने क्या किया था, प्रगतिशील शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी थी। इससे बच्चों का क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो ये जॉन डीवी क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है वो बालकों के लिए है, ठीक है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। एजुकेशन बालकों के लिए है, तो उसी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से ही हम बच्चों को क्या दें, एजुकेशन दें, ठीक है। और इनका जो प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, बालक की शक्तियों का विकास करना, यानी बालक में जन्मजात क्षमताएं पाई जाती है और हम उन शक्तियों का, बच्चे की उन शक्तियों का हम विकास कैसे कर पाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर करके, ठीक है, टीचर क्या है अपनी लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो स्टाइल है उसमें डिफरेंस करके अलग अलग IQ के बच्चे को अलग अलग हिसाब से अपना क्या है, अधिगम करवाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ये क्या कहते हैं, शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। फिर क्या है, ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे बच्चे का सामाजिक विकास हो, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट में सामाजिक विकास भी आता है, जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना हो और व्यक्ति में भेद ना हो, पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग के साथ आपस में हम कोऑर्डिनेशन करके किसी भी काम को करें, ठीक है। तो ये सामाजिक ही बनाना बच्चे को, ठीक है, जो हार्ड मास का बच्चा एक पुतला है उसको एक सामाजिक प्राणी बनाना ही शिक्षा का हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है, और उसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। सभी की नीड, स्वाभाविक परिवर्तियों, आकांक्षाओं, इच्छा के अनुसार सभी को विकसित होने का अवसर मिले, ठीक है, कि एजुकेशन ऐसी हो, ये नहीं कि सिर्फ एक क्लास का एक ही बच्चा इंजीनियर बना है, बाकी बच्चे क्या है, छोटे मोटे काम में लगे हैं। तो शिक्षा का क्या है, सभी को आगे बढ़ने के अवसर मिले, सभी ग्रोथ करें, ये नहीं कि आज हम जहाँ है एजुकेशन ऐसी ले ली कि जिसका क्या है, कहीं भी कोई स्कोप नहीं है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा क्या है, वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और सभी ग्रो करें, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। सभी को समान अधिकार मिले, ठीक है, सभी को सेम अधिकार दिए जाएं, परस्पर सहयोग व सामंजस्य की स्थापना हो, अधिक व्यवहारिक शिक्षण विधि पर जोर दिया जाता है। तो ये क्या है कि शिक्षण विधि ऐसी हो जो हमें क्या है, व्यवहारिक बनाए, ठीक है, प्रैक्टिकल बनाए, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाए। ये नहीं कि टीचर ने प्रत्यक्ष रूप से जो नॉलेज है बच्चे पर थोप दी और बच्चा उसे फियर और प्रेशर में आकर उन चीज़ को रटे जा रहा है। ये हमारी एजुकेशन का है, प्रगतिशील शिक्षा का ये पर्पज कभी भी नहीं हो सकता। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं, जॉन डीवी कहते हैं कि दो एलिमेंट होने ज़रूरी है जब हम किसी भी बच्चे को प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं। तो एक तो क्या है, बच्चे में रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट दिखाए बच्चा, तभी हम बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं अच्छी। फिर क्या है, बच्चा खुद प्रयास करे, ये नहीं कि टीचर ने बता दिया, हेल्प कर दी और बार बार बच्चा क्या है, टीचर से ही पूछे जा रहा है, ठीक है। अगर टीचर से पूछ रहा है बच्चा बार बार, कोई बात नहीं, टीचर परामर्शदाता है, सुविधादाता है, लेकिन खुद प्रयास कर ही नहीं रहा, तो वहाँ क्या है, प्रगतिशील शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ पूरा नहीं हो पाता। तो ये क्या था, सभी को समान रूप से नागरिक बनाए, ठीक है। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है
कि बच्चा जितनी भी पावर्स साथ लेके आया है, चाहे वो मेंटली तौर से या फिजिकली है या इमोशनली है या सोशल के रूप में है, तो सारी की सारी पावर्स का बच्चा अपनी पावर्स का यूज कर सके, उन्हें यूटिलाइज कर सके, ये ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। तो इसके शिक्षण सिद्धांत क्या है, ठीक है, क्या शिक्षण सिद्धांत रहेंगे इसके, हम किस तरीके से बच्चे को करवा सकते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन करवा सकते हैं। तो क्या है इसमें, मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन है मस्तिष्क और बुद्धि से जुड़ा है, ठीक है। आईक्यू के आधार पर पहले हम बच्चे का जो आईक्यू है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि बच्चे को कौन सी टीचिंग मेथड से हम इस बच्चे को ऐसे चीज़ें करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, सरल होनी चाहिए ज्ञान। दूसरा क्या है, ज्ञान है। ज्ञान जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं हमारे पास नॉलेज का भंडार होता जाता है, ठीक है। और बच्चे को एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहिए। और वो बच्चे को एक्सपीरियंस कहाँ से आएंगे, जब बच्चा खुद अपने हाथों से लर्निंग बाय डूइंग सीखेगा, ठीक है। याद रखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग से ये सिद्धांत है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, ठीक है। एक तो मस्तिष्क और बुद्धि, दूसरा है नॉलेज। पहला ये है मस्तिष्क और बुद्धि, दूसरा नॉलेज। फिर क्या है, तीसरा क्या है, मौलिक प्रवृत्तियाँ। तीसरा है मौलिक प्रवृत्तियाँ। मौलिक प्रवृत्तियाँ क्या होती है बच्चे की, कि जब हम जन्म लेते हैं, जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है, नींद की भी आवश्यकता होती है, घर की भी आवश्यकता होती है, जो हमारी जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, वो चीज़ पूरी होने के बाद क्या है, हमारी नीड पूरी हो गई, हमें अच्छा घर भी मिल गया, खाना भी डेली मिलता है, ठीक है, सारी चीज़ें हमारी क्या है, पूरी हो रही है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हैं कि ठीक है, हम संघर्ष करते हैं कि हमारी दुनिया में क्या पहचान है, हम क्या करने आए हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ें सिखाई जाती है की प्रक्रिया। फिर क्या है, बच्चा सोचने लगता है। जब बच्चे की जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाती है तो बच्चा किसी भी चीज़ पर चिंतन करने लगता है, अगर ऐसा है तो ये क्यों है, ठीक है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करके देख रहा है, अपने थॉट्स प्रोसेसिंग से आलोचना कर रहा है या गुण दोष उसके परख रहा है बच्चे की, इसका मतलब क्या है, एजुकेशन ने बच्चे को थॉट करना, सोचना सिखा दिया, किसी भी चीज़ को क्या अच्छा है क्या बुरा है, ज्ञान भी दे दिया, ज्ञान आए, बच्चे को एक्सपीरियंस करवाया हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से। और जो हमारा ब्रेन है और जो हमारी इंटेलिजेंस है, बुद्धि के माध्यम से भी हमने बच्चों को सिखाया। और बच्चे की जब मौलिक प्रवृत्तियाँ पूरी हो जाती है तो हम अपने पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। वो संघर्ष जब हम करते हैं तो वो संघर्ष करेंगे, ये संघर्ष करना सिखाना, जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उन समस्याओं से भागना नहीं, उन समस्याओं के हम समाधान ढूंढे, ऐसी एजुकेशन की बात करती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। तो ये था प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनसे बाहर कुछ नहीं आई आज तक सीटेट में चीज़ें, और मैं भी आगे भी नहीं जाएगी क्योंकि जॉन डीवी है। और जो ये प्रगतिशील शिक्षा, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ये चाइल्ड को ही सेंटर में रखकर एजुकेशन देने की बात करता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे, एक तो क्या है, दो एलिमेंट बताए जॉन डीवी ने, रुचि और प्रयास। बच्चे को जब सिखा रहे हैं बच्चा रुचि ले और खुद भी प्रयास करते रहे, ठीक है। और शिक्षण के सिद्धांत पढ़े हमने, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम किस किस तरीके से दे सकते हैं, मस्तिष्क और बुद्धि, ठीक है, ज्ञान, मौलिक प्रवृत्तियाँ और चिंतन प्रक्रिया। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, वो टीचर पर डिपेंड है, वो कि बच्चे के आईक्यू के हिसाब से किस तरह से एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। तो आज जो ये हमारा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो टॉपिक है यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ लिंक्स एक सामाजिक संरचना के रूप में उस वीडियो के साथ। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाए, आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। और मोटिवेशन किसी भी काम को, ठीक है, लगातार करते रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करके जाए और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहे। बाय बाय, टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक द स्क्रीनशॉट।